अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। म्यांमार में 40 मुसलमानों का कत्लेआम, हुकूमत तमाशाई। तेलंगाना बिल पर मुबाहस के लिए मोहलत में 30 जनवरी तक तौसी। आंध्र प्रदेश की दरख्वास्त पर सदर जमहूरिया का फैसला। अरकान पार्लियामेंट मुंतखब करेंगे तो वज़ारत अज़्मा संभालने पर गौर करने कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का इजहार ख्याल। शाहरुख खान शूटिंग के दौरान जख्मी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बुद्धिस्टों ने मुसलमानों को फिर एक मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया है और गुज़िश्ता हफ्ते मगरबी म्यांमार में बुद्धिस्ट अफराद ने एक देहात में घुसकर मुसलमानों को बुरी तरह ज़द्दोकोब किया और तकरीबन 40 अफराद को हलाक कर दिया। ये लोग चाकुओं और दीगर असलाह से लैस थे। मुकामी ज़राए और नेटवर्क के जरिए मुसद्दिका तौर पर इंसानी हुकूक ग्रुप ने ये इत्तला फराहम की है। हुकूमत ने हलाकतों की तरदीद की और कहा कि रोहिंग्या मुस्लिम देहातों के हमले में एक पुलिस ओहदेदार हलाक हो गया। हुकूमत ने कहा कि मुसलमानों के कत्लेआम की इत्तला गलत है। इंसानी हुकूक ग्रुप 45 राइट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैथ्यू स्मिथ ने हुकूमत से इंसानी बुनियादों पर मदद फराहम करने वाले वर्कर्स, आज़ाद मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों को शुमाली रियासत के 2 देहात तक रसाई का मुतालबा किया। ये गांव मुकम्मल खाली हो चुका है और 14 जनवरी को पेश आए इस वाक़े के बाद इसकी नाकाबंदी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आज भी इस देहात के घरों में कई नाशें बेयार और मददगार पड़ी हुई है। उन्होंने रोहिंग्या में मर्दों और बच्चों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का सिलसिला भी खत्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि 10 साल की उम्र के बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरह की गिरफ्तारियों और मनमानी तौर पर हिरासत में लेने से इलाके में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सबूत मिलता है और ये सिलसिला फौरी खत्म होना चाहिए। स्मिथ ने कहा कि वहशतनाक हलाकतों और तशद्दुद की लहर को रोकने की जरूरत है और इंतजामिया को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर मुस्लिम मर्दों और बच्चों की गिरफ्तारी इस मसले का हल नहीं। म्यांमार में बुद्धिस्टों की अक्सरियत है और यहाँ की आबादी तकरीबन 60 मिलियन है। ये मुल्क गुज़िश्ता 2 साल से नस्ली तशद्दुद का शिकार है। दोचरीतान देहात में 40 मुसलमानों के कत्लेआम के बाद तशद्दुद में अब तक मरने वालों की तादाद 280 तक हो गई है। इसके अलावा तकरीबन 2.5 लाख मुसलमान अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। तौक़े है कि अक़वाम मुत्तहिदा अज़ खुद कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के कत्लेआम के सिलसिले में अंदरून 1 हफ्ता बयान जारी करेगी। वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार बनाने कांग्रेस वर्कर्स के मुसलसिल इसरार के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर पार्टी मरकज में बरसर इख्तिदार आ जाए और मुंतखब अरकान पार्लियामेंट इन्हें इस ओहदे के लिए मुंतखब करें तो वो यकीनी तौर पर इस पर गौर करेंगे। राहुल गांधी ने हल्के अमेठी के अपने 2 रोजा दौरे के आखिरी दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस में मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ही वजीर आजम का इंतखाब करते हैं। इंतखाबात के बाद अगर हमारी पार्टी बरसर इख्तिदार आ जाए और अरकान पार्लियामेंट इन्हें मुंतखब कर लें तो यकीनी तौर पर वो इस ताल्लुक से गौर करेंगे। इनसे सवाल किया गया था कि आया वो वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी कबूल करने तैयार हैं या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि खुद मनमोहन सिंह को भी मुंतखबा अरकान पार्लियामेंट ने ही चुना था। उन्होंने कहा कि किसी वजीर आजम को मुंतखब करना अरकान पार्लियामेंट का हक है और ये हक इन्हीं को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कबल किसी वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार को मुंतखब करना जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं है बल्कि ये शख्सियत परस्ती का हिस्सा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के हाल ही में मुनक़िदा इजलास में पार्टी सरबराह सोनिया गांधी ने मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था कि राहुल गांधी को वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार बनाया जाए। राहुल ने अमेठी में नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जमहूरियत मुस्तहकिम नहीं है और यहाँ भी शख्सियत परस्ती का उरूज है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शख्सियत का असर ज्यादा है। बीएसपी में मायावती टिकट बांटती है जबकि समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक खानदान टिकट बांटता है। यूपी में ऐसे अरकान असेंबली हैं जिन्हें मुनासिब अंदाज में काम करने की इजाजत नहीं है। ये वाजे किए जाने पर कि कांग्रेस भी सिर्फ गांधी खानदान चलाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी 10 जनपद से नहीं चलाई जाती बल्कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत यूपी में मुस्तहकिम नहीं है और आवाम को जोड़े बगैर जमहूरियत नामुस्तहकिम हो सकती है।
और ना तरक्याती काम हो सकते हैं। इन्हें यकीन है कि वो रियासत में कांग्रेस हुकूमत का क़याम अमल में लाएंगे। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश असेंबली को मजीद 7 दिन के साथ 30 जनवरी तक मसौदा तेलंगाना बिल पर मुबाहस की मोहलत दे दी है और 30 जनवरी तक यह बिल मरकज को वापस कर देने को कहा है। मरकज ने यह बिल पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा इजलास में जो 5 फरवरी से शुरू होने वाला है पेश करने का अहद किया है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की थी कि इस बिल पर मुबाहस के लिए जो मोहलत दी गई है इसमें 4 हफ्तों की तौसी दी जाए। सदर जमहूरिया ने यह बिल रियासती असेंबली को रवाना करते हुए 23 जनवरी तक की मोहलत दी थी। सरकारी जराये ने कहा कि तंजीम जदीद आंध्र प्रदेश बिल रियासती असेंबली की जानिब से 30 जनवरी तक अपनी राय या किसी राय के बगैर मरकज को रवाना कर दिया जाएगा। ताहम माहिरीन की राय यह है कि असेंबली में जो कुछ भी हो पार्लियामेंट अलहदा रियासत की तश्कील के ताल्लुक से अपने कानूनी अमल को पूरा कर सकती है। जराये ने कहा कि रियासती हुकूमत ने यह इस्तेदलाल पेश किया था कि ऐवान में चूंकि इस बिल पर चंद ही दिन बहस हो सकी और कई अरकान असेंबली को इजहार ख्याल का मौका मिलना है, इसलिए इस पर दी गई मोहलत में इजाफा किया जाना चाहिए। इससे कबल भी तंजीम जदीद रियासतों के बिल पर मुबाहस के लिए मोहलत में तोसी की मिसालें मौजूद है। ताजमहल अब जुम्मे को अवाम के लिए खुला रहेगा, लेकिन इन्हें 5000 रुपए टिकट खरीदना होगा। बैरूनी सयाहों को $100 का टिकट हासिल करना जरूरी होगा। डिविजनल कमिश्नर आगरा प्रदीप भटनागर की जेर सदारत एक इजलास में ये फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि हर जुम्मे को सुबह 7 बजे तक 12 बजे ताजमहल देखने की इजाजत रहेगी। इससे पहले हर जुम्मे को अवाम के लिए ताजमहल बंद रखा जाता था। मगरिबी बंगाल के बीरभूम जिला में एक 20 साला कबायली लड़की की मुबैना इज्तिमाई आबरूरेजी के इल्जाम में 13 अफराद बशमूल प्रधान को गिरफ्तार करके 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने तमाम मुल्जिमीन की जमानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। एक गैर कबायली लड़के से मोहब्बत करने की वजह से एक पंचायत के हुक्म पर इस 20 साला कबायली लड़की के साथ 13 लोगों ने मुबैना इज्तिमाई इस्मतरेजी की। पुलिस के मुताबिक गांव के बड़ों की निगरानी में पंचायत के हुक्म पर लड़की की इस्मतरेजी की गई। लड़की इस वक्त अस्पताल में है और इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने लड़की के अफराद खानदान की शिकायत पर 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या मंगल की शब पेश आया था। पुलिस ने इन 13 अफराद के अलावा लड़की से मोहब्बत करने वाले नौजवान को भी गिरफ्तार कर लिया है। अभी इस पर लगाए गए इल्जामात के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। दरअसल बीरभूम वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए गवर्नर मगरबी बंगाल M.K. नारायणा ने कहा कि मुल्जिमीन को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मगरबी बंगाल ख्वातीन कमीशन ने भी इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म जारी किया। रियासती कमीशन की सदर नशीन सुनिंदा गोस्वामी ने बताया कि जिला SP को इस मामले की तहकीकात करते हुए 10 दिन के अंदर कमीशन को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। कई सियासी जमातों ने भी इस वाक़े की मजम्मत की, जिसमें खाप पंचायत ने लड़की को सजा देने के लिए इसकी इस्मतरेजी करवाई। बिहार के वजीर पंचायत राज भीम सिंह ने इल्जाम लगाया है कि वजारत उज़्मा के लिए बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने खूबसूरत नजर आने के लिए एक पेशावर ब्यूटिशियन की खिदमत हासिल की है। रियासती वजीर ने दावा किया कि चीफ मिनिस्टर के ब्यूटिशियन की फीस रोजाना 1 लाख रुपये है। मोदी कैसे नजर आते हैं, इस बारे में क़यासाराइयां की जाती रही है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में एक फिल्म अदाकारा ने कहा था कि इनके ख्याल में चीफ मिनिस्टर गुजरात को दाढ़ी कटाना चाहिए और क्लीन शेव बन जाना चाहिए। तेलंगाना बिल पर आंध्र प्रदेश असेंबली में जारी गर्मागर्म मुबाहस के दौरान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिताब का आगाज हुआ, लेकिन इनकी जानिब से पेश किए जाने वाले आदाद व शुमार पर न सिर्फ अपोजिशन जमातों के अरकान असेंबली ने हंगामा आराई शुरू कर दी, बल्कि किरण कुमार रेड्डी काबीना के वजीर पन्नाला लक्ष्मैया भी बरहमी के आलम में ऐवान से जाने लगे थे, लेकिन बाज अरकान ने इन्हें समझाकर रोक लिया। किरण कुमार रेड्डी की तकरीर के दौरान जब वो अलहदा रियासत की तश्कील के नुकसानात बताने के लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश कर रहे थे, इस दौरान पन्नाला लक्ष्मैया ने एक से जायद मरतबा स्पीकर से दरख्वास्त की कि इन्हें बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन इनकी दरख्वास्तों को बार बार नजरअंदाज किए जाने पर वो बरहमी के आलम में ऐवान छोड़कर जाने लगे।
जिन्हें जाने से दीगर अरकान असेंबली ने रोक लिया। आबपाशी, पानी, ज़राअत के लिए दरकार पानी के अलावा बरक़ी पैदावार के मसले पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना मुबाहस में हिस्सा लेते हुए इनकी तफसीलात पेश करने की कोशिश की। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान सबसे पहले नागम जनार्दन रेड्डी रुकने असेंबली भारतीय जनता पार्टी ने मुदाखलत की और इन आदाद व शुमार की इस्लाह का मौका दिए जाने का मुतालबा करते हुए स्पीकर से वक्त तलब किया। स्पीकर की जानिब से इजाजत न दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के अरकान असेंबली ने एहतजाज शुरू किया। इस सूरत हाल को देखते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति अरकान असेंबली भी वज़ीर आला के तकरीर में मुदाखलत के लिए पोडियम के करीब पहुंच गए और इन्हें वक्त दिए जाने का मुतालबा करने लगे। सदर प्रदेश कांग्रेस बोस्सा सत्यानारायण और कांग्रेस रुकने असेंबली जेसी दिवाकर रेड्डी के दरमियान लफ्जी तकरार हो गई। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कई ग्रुप्स में तकसीम हो गई है और अब इख्तलाफात मंजर आम पर आ रहे हैं। मुत्तहिदा आंध्रा के हामी सीमा आंध्रा के अरकान असेंबली रियासत की तकसीम का फैसला करने वाली सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को सबक सिखाने और सोनिया गांधी को पार्टी सदारत से मुस्तफी होने का मशवरा देने वाले साबिक रियासती वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी को मुत्तहिदा आंध्रा के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मुकाबले में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 12 अरकान असेंबली ने इनकी तायद भी की है। इहाते असेंबली में सदर प्रदेश कांग्रेस और जेसी दिवाकर रेड्डी का जैसे ही आमना सामना हुआ, बोस्सा ने इनसे पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मामले में दरियाफ्त किया और कहा कि इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी, लिहाजा पार्टी फैसलों की खिलाफ वर्जी न करें और न ही गैर जमहूरी अंदाज में अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डालें। उन्होंने कहा कि अगर आप राज्यसभा नशिस्त के दावेदार हैं तो हाईकमान से रुजू हों, क्योंकि असेंबली में दस्तखती मुहिम चलाने से पार्टी में गलतफहमियां पैदा हो रही है। ताहम जेसी दिवाकर रेड्डी ने दस्तखती मुहिम की मुदाफियत करते हुए कहा कि उन्होंने कोई मुखालिफ पार्टी या गैर जमहूरी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरकान असेंबली की अक्सरियत हमारे हक में है। जनाब अहमद बशीरुद्दीन फारूकी रिटायर्ड डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर बहादुरपुरा की इत्तला के बमुजिब बहादुरपुरा जोन के माहिर और तजुर्बेकार असातिज़ा का तैयार करदा SSC क्वेश्चन बैंक अंग्रेजी मीडियम का रस्म इजरा 29 जनवरी 2014 बरोज़ चारशुम्बा शाम 4 बजे महबूब हुसैन जिगर हॉल इहाता रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान साहब चीफ एडिटर रोजनामा सियासत के हाथों मुकर्रर है। सुदूर मदारिस, असातिज़ा, तलबा व तालिबात और सरपरस्तों से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। जनाब M.A. हमीद निजामत अंजाम देंगे। जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत ने तमाम हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के तलबा व तालिबात से ख्वाहिश की कि वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर रिसर्च का काम करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उभारे और एक अच्छे साइंसदान बनने की कोशिश करें। जनाब जाहिद अली खान नेशनल साइंस फेयर एकेडमी की जानिब से साइंस टीचर्स के साइंस फेयर मुकाबलों में अव्वल, दुव्वम और सुव्वम आने वाले असातिज़ा को कैश प्राइज देते हुए मुबारकबाद दी। प्रोफेसर मोइन अंसारी, सदर बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, पाल्मेर यूनिवर्सिटी, अमेरिका ने अपनी तकरीर में साइंस फेयर को आम करने की जरूरत पर जोर देते हुए नेशनल साइंस फेयर एकेडमी के अराकीन को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि वो हर साल साइंस फेयर टीचर्स और तलबा व तालिबात में मुनक्किद करें। प्रोफेसर मोइन अंसारी ने कहा कि अमेरिका में साइंस फेयर एक बहुत बड़ा मुकाबला है, जहां पर तलबा को इनके रिसर्च के काम पर इन्हें एजाज़ात दिए जाते हैं। इब्तिदा में जनाब अब्दुल लतीफ़ ने टीचर साइंस फेयर के मुकाबलों और 2 रोज़ा प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मोइनाबाद पुलिस ने कम उम्र लड़की की इस्मत रेज़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 21 जनवरी को 31 साला पी प्रभाकर, जो पेशे से मेस्त्री है और अजीज नगर विलेज मोइनाबाद मंडल का साकिन है, जिसने फार्म हाउस की मुलाजिमा कमसिन लड़की को दूसरे फार्म हाउस में मुलाजमत दिलाने के बहाने हॉलीडे फार्म वाक़े अजीज नगर में ले जाकर इसकी इस्मत रेज़ी की। पुलिस ने प्रभाकर को गिरफ्तार करते हुए इसे जेल भेज दिया। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार शाहरुख खान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इन्हें मुंबई के नानावती हॉस्पिटल ले जाया गया। कम मामूली है और वो खतरे से बाहर हैं।
वो फराह खान की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के मुज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े JW मेरिट होटल में जारी थी और शाहरुख खान एक दरवाजे से टकरा गए और जख्मी हो गए। हॉस्पिटल से अभी डॉक्टरों ने इनके जख्म की नवियत कितनी है इत्तला नहीं दी। हॉस्पिटल में शाहरुख खान के साथ इनके करीबी दोस्त और इनकी बेगम गौरी खान भी मौजूद थी। शाहरुख खान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि शाहरुख खान को सेट पर शूटिंग के दौरान मामूली चोट आई है। इन्हें हल्का सा जख्म है और जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। अब वो बिल्कुल ठीक है। हाल ही में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए इन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया था। दरअसल कल दोपहर में शाहरुख खान को नानावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।